भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के ईवीएम विवाद पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी चुनावी नतीजों के लिए मशीनों को दोष नहीं दिया। इससे इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस की स्थिति असहज हो गई है। अब्दुल्ला ने कांग्रेस की इस बात पर भी आपत्ति जताई कि पहले वो ईवीएम से जीतकर जश्न मनाती है और बाद में हार का ठीकरा उसी पर फोड़ देती है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब आपकी पार्टी 100 से ज़्यादा सांसद ईवीएम से जीतकर संसद पहुंचते हैं तो आप इसे अपनी जीत मानते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद जब नतीजे आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो आप ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। ये ठीक नहीं है। उमर ने आगे कहा कि जब आपको 100 से अधिक संसद सदस्य समान ईवीएम का उपयोग करके मिलते हैं और आप इसे अपनी पार्टी के लिए एक तरह की जीत के रूप में मनाते हैं तो आप कुछ महीनों बाद मुड़कर नहीं कह सकते हमें ये ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव परिणाम उस तरह से नहीं आ जा रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। उनके इस बयान पर जब कहा गया कि वो भाजपा प्रवक्ता की तरह लग रहे हैं तो उन्होंने कहा कि भगवान ना करे। उन्होंने आगे कहा, नहीं, बस जो सही है वो सही है। एक दिन मतदाता आपको चुनते हैं, अगले दिन वे नहीं चुनते। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के 23वें दिन रविवार को नागपुर में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। फडणवीस सरकार में 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। सीएम और 2 डिप्टी सीएम समेत यह संख्या 42 हो गई। कैबिनेट में कुल 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं। एक सीट खाली रखी गई है। फडणवीस सरकार में 19 भाजपा, 11 शिवसेना और 9 एनसीपी कोटे से मंत्री शामिल किए गए हैं। इनमें 4 महिलाओं और 1 मुस्लिम को जगह मिली है। कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री एनसीपी की अदिति तटकरे और सबसे उम्रदराज मंत्री भाजपा के गणेश नाइक हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने खुलासा किया है कि पिछले 10 साल में उन्होंने सोनिया गांधी से सिर्फ एक बार मिलने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने ही मेरा पॉलिटिकल करियर बनाया और बर्बाद भी किया है, लेकिन मैं कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अय्यर ने 2 किस्से बताए। एक बार राहुल गांधी को शुभकामनाएं भिजवाने के लिए उन्हें प्रियंका गांधी को फोन करना पड़ा था। साथ ही एक बार उन्होंने सोनिया गांधी को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी तो मैडम ने कहा, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। बांग्लादेश में अगले साल हो सकते हैं आम चुनाव। चीफ एडवाइजर बोले, इलेक्शन से पहले जरूरी सुधार होने चाहिए, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बांग्लादेश अभी राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच आवामी लीग की नेता शेख हसीना ने 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़ दिया था। तब से वह भारत में रह रही हैं। इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व छात्रों ने किया था। छात्र सरकारी नौकरियों में एक खास वर्ग के लोगों को ही आरक्षण की प्रणाली को खत्म करने की मांग कर रहे थे। बाद में इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया था। हसीना के सत्ता से हटने के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए जिसमें हिंसक घटनाएं और अव्यवस्था की खबरें सामने आई। खासकर हिंदुओं जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा हुई। इन प्रदर्शनों और झड़पों में 600 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 8 अगस्त को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। इस अंतरिम सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सेना की शक्तियों का विस्तार किया है। इजराइल ने आयरलैंड में दूतावास बंद किया। विदेश मंत्री ने इजराइल विरोधी नीति का आरोप लगाया। आयरलैंड ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। इजराइल ने रविवार को आयरलैंड में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने आयरलैंड पर दोहरी मानसिकता और इजराइल विरोधी नीति का आरोप लगाया। इजराइल का ये फैसला आयरलैंड के फिलिस्तीन को अलग राज्य की मान्यता देने के बाद आया है। अब खबरें व्यापार जगत से। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बार फिर हफ्ते में 70 घंटे काम करने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा, युवाओं को हम यह समझना होगा कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और भारत को नंबर 1 बनाने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा, हमें अपनी आकांक्षाएं ऊंची रखनी होंगी क्योंकि 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता है। इसका मतलब है कि 800 मिलियन भारतीय गरीबी में हैं। अगर हम कड़ी मेहनत करने की स्थिति में नहीं हैं तो कौन कड़ी मेहनत करेगा। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी भी 140 अंक गिरा। रियलिटी सेक्टर के शेयर चढ़े।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज 16 दिसंबर को सेंसेक्स 500 अंक से ज़्यादा की गिरावट के साथ 81,620 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 140 अंक की गिरावट है। ये 24,620 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अब खबरें खेल जगत से। विश्व विख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। सोमवार सुबह उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की। परिवार के मुताबिक हुसैन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे। परिवार ने बताया कि वो पिछले 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे। हालत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। बेटी के रोने पर डर जाते हैं एक्टर वरुण धवन। कहा, घर में मुझे अब 2 लोगों से डांट पड़ती है। इसी साल पिता बने हैं वरुण धवन। कपिल शर्मा के द ग्रेट इंडियन कपिल शो में वरुण ने कहा, पहले मुझे एक महिला डांटती थी, लेकिन अब मुझे 2 लोग डांटते हैं। मैं सीख रहा हूं कि बेटी को कैसे डकार दिलाऊं, उसे कैसे लपेटूं। कभी कभी जब वो रोने लगती है तो मुझे डर लगता है। कभी कभी रात में जब मैं थक जाता हूं और वो रोने लगती है तो मैं उठने का नाटक करता हूं। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारती न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।